महाराज जी, गरीब, दुखी और जरूरतमंद लोगों की सेवा का भक्ति में क्या स्थान है? क्या इस प्रकार की सेवा पहले ही बात भगवान तो की उपासना? गरीब, दुखी, जरूरतमंद ये हमें नहीं देखना। हमें देखना है कि मेरे भगवान इस रूप में जो मेरे को दिया है वो सेवा लेने के लिए आए हैं। मैं कोई दान नहीं कर रहा हूं। भगवान की तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं। अगर दान शब्द से तो एक का कई गुना बढ़कर मिलेगा, पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब अधिक धन होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अगर प्रभु की वस्तु प्रभु को दे रहे हो तो कई गुना बढ़ेगा, पर आनंद रहेगा और बुद्धि शुद्ध रहेगी। और सही बात यह है कि प्रभु की दी हुई वस्तु आपके पास है। आपके नेत्र, आपके कान, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका धन, आपका जो भी है वो आपका कमाया हुआ नहीं, प्रभु का दिया हुआ है। कहोगे हमने तो मेहनत की, तो बुद्धि और शरीर किसका है? बुद्धि और शरीर किसका है? प्रभु का ही तो है। तो प्रभु की तो कमाई हुई, आपकी क्या कमाई हुई? तो फिर प्रभु की दी हुई वस्तु से आए हुए प्रभु को हम स्वागत करते हैं। वो दीन रूप में है, वो गरीब रूप में है, वो बीमार रूप में है, वो जरूरतमंद के रूप में। पहले उन्हें प्रभु रूप में देखते हैं तो बहुत इससे भक्ति का योग पूरा प्राप्त हो जाएगा। यही भक्ति बन जाएगी। जैसे एक बार एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम जी में चढ़ाने जा रहे थे। तो रामेश्वरम जी पहुंचने ही वाले थे तो देखा एक पशु गधा प्यास से व्याकुल किए जबान बाहर निकाले पैर फड़फड़ा रहा है। तो उनको नहीं देखा गया। कलश था गंगा जी का, गए और ऐसे गोद में लिया और पूरा कलश गंगा जी का। लोगों ने रोका भी जो उनके साथी जन थे कि अब रामेश्वर जी कितनी दूर रह गए, पास रह गए। इतनी दूर से उन्होंने कहा अब हमारी श्रद्धा यही हो गई, यही रामेश्वर है। जब ये प्यास से तड़प रहा है तो पूरा जे घड़ा पिलाया तो सब गए, सब रामेश्वर जी चढ़ाने। वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए। यदि हम भगवत भाव से किसी पशु पक्षी की भी सेवा कर दे तो भगवान की सेवा हो जाती है। ऐसे हम अपना पैसा दान कर रहे हैं तो कई गुना बढ़कर मिल जाएगा। लेकिन पैसा कई गुना बढ़कर मिलना ठीक बात नहीं है। बुद्धि पवित्र रहना ठीक बात है। बहुत से धनी लोग हैं अपने रुपए का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्लबों में जाना, शराब पीना, बेविचार करना, मनमानी आचरण करना, तो नरकगामी होंगे। तो रुपया नरकगामी, तो वो रुपया किस काम का जो हमारी दुर्गति कर दे? वो रुपया जिससे भगवान प्रसन्न हो, हमारी सदगति हो। तो हम जब दान करें, हम दूसरों को दें तो उनमें पहले भगवान की भावना करें और अंदर ये भावना करें कि हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है ना। तो यही भक्ति बन जाएगी और इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नामदेव जी महाराज ने जब एक कुत्ता रोटी लेकर भगा तो घी का कटोरा लेकर भगे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी लगवा लो। तो कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। विट्ठल भगवान कुत्ते में से प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षी की भी सेवा करें तो भगवान उनमें भी विराजमान है। भगवत भाव से करें तो बढ़िया बात बन जाएगी। वो भक्ति योग बन जाएगा, साक्षात भक्ति योग बन जाएगा। जैसे हम कर्म करते हैं लेकिन कर्म भगवान का स्मरण करते हुए दूसरों के सुख के लिए करें तो कर्म योग बन जाएगा। वो मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाएगा। अकेले कर्म बंधन वाला बना और कर्म योग हो तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भक्ति योग बन जाएगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी आत्मा की परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है? अरे आत्मा ही परमात्मा है यार। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति वाली है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा में किंचन मात्र भेद नहीं है। जब तक तुम शरीराभिमानी हो तब तक तुम आत्मा को परमात्मा से अलग देख रहे हो। शरीर का भाव हटेगा तो तुम वही हो, तुम वही हो। तुम ये नहीं हो, ये ढांचा है पांच भौतिक। और जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से पूछना पड़ता है क्या कि भैया बताना, तुम हम जरा जब छक जाए तो हमें वो खुद अनुभव होता है। नहीं, खुद अनुभव होता है कि हमारा काम हो गया। जैसे अब हमारा जन्म नहीं होना, हमारा काम हो गया।
हमारे अंदर आता, हमारा काम हो गया, अब हमारा जन्म नहीं होना, ये हमारा आखिरी जन्म है, कर्मवश नहीं होना। श्री जी भेजे तो चाहे भेजे, सरकारी आदमी बनकर कभी भी कहीं भेजा जाए, लेकिन अब कर्म बंधन से बंध करके मृत्यु लोक में नहीं आना। तो खुद अनुभव होने लगता है, दूसरे को थोड़ी बताना पड़ता है, खुद अनुभव होने लगता है। जब काम न सताए, क्रोध ना आवे, लोभ ना आवे, मोह ना आवे, अहंकार ना आवे, मत्सरता ना हो, किसी से किसी भी प्रकार का राग नहीं, अपमान होने पर दुख न हो, सम्मान होने पर सुख न हो, निंदा होने पर दुख न हो, स्तुति होने पर सुख न हो, परमात्मा प्राप्त हो गया। अब खूब पहले भजन करो डट के। नहीं, कितने भजन से परमात्मा मिल जाएंगे? कितना नाम जप करो? एक से भी मिल सकते हैं, कई जन्मों में भी नहीं मिल सकते। एक नाम में भी भगवान मिल सकते हैं और कई जन्मों के भजन से भी नहीं मिल सकते। वो दुर्लभ तत्व है। प्रेम से रो रो करके हम पुकारे तो 10 बार पुकारने में आ जाए। जब आप कह दो तो एक ही नाम में मिल जाए। नहीं, अगर हमारे कहने से भगवान सबको मिल जाए तो हम कहते हैं, हे भगवान पूरे भारत को मिल जाओ। हमारे कहने से नहीं मिलेंगे, आपके चाहने से मिलेंगे। वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। जब आप चाह प्रकट, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब गोपियां एक साथ मिलकर के रोने लगी भगवान के लिए, विकल हो गई, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा, उन्हीं के बीच में मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी भगवान प्रकट हो गए। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन, हृदय से जब जिया नहीं जा रहा। एक शिष्य ने पूछा गुरु से कि हमें कब भगवत दर्शन होंगे, कैसे भगवत दर्शन होंगे, हम कब जाने कि हमारे अंदर वो चाहत आ गई। बोले आओ चलो यमुना जी। यमुना जी ले गए और कहा डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया तो चढ़ बैठे। अब जब चढ़ बैठे तो आधा मिनट 1 मिनट, इसके बाद सांस लेने के लिए जब जाकर बोले गुरु जी अब इसके बाद तो मर ही जाते। बोले जब ऐसी भगवान के लिए छटपटाहट हो जाएगी कि अब भगवान ने मिले तो मर ही जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इतनी व्याकुलता क्या है। अभी रसगुल्ला मिला तो भगवान छूट गए, स्मरण छूट गया। अभी तो मतलब अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा मनोरंजन मिल जाए, तो एक फिल्म देख रहे हैं 3 घंटा भगवान को भूल सकते हैं। जब 1 सेकेंड भी भगवान का विस्मरण न हो, निरंतर भगवान, कोई त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, वो महाभागवत है। तो अभ्यास, खूब नाम जप करो, अभ्यास करो, धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती जाएगी। राम नाम में मेरे को वो है रुचि है, तो आप अपने मुख से मेरे को कोई नाम दे दीजिए। राम 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 खूब जपो। खूब भगवान का नाम जपो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तो भगवान के लिए बहुत रोना आता था। अब युवावस्था में प्रवेश किया तो आंसू ही निकलना बंद हो गए हैं, जैसे हृदय में कोई भावना बची ना हो। नहीं, भावना की बात नहीं है। अब हृदय को और खुराक चाहिए। जैसे हम इत्र की दुकान में एकदम जाएं तो सुगंध मिलेगा, लेकिन 1 घंटे बैठ जाएं फिर सुगंध नहीं। फिर कोई पावरफुल इत्र खुले तब समझ में आएगा कि हाँ गंध है। हमारी घ्राणेंद्रिय उसको सम कर लेती है। तो ऐसे प्रथम जब भगवदानंद, तो एक आनंद मिलता है, अब वो फिर सम कर लेता है हृदय। अब इसके बाद और आनंद चाहिए, और आनंद चाहिए, क्योंकि वो अनंतानंद है ना, और आनंद चाहिए। अब और आनंद के लिए कठिन तपस्या चाहिए, जितेंद्रियता चाहिए, संसार से विमुखता चाहिए, पूर्ण भगवत। तो अभी रोना आ जाएगा। महाराज जी, कभी कभी मन में भाव आता है, लेकिन सोचते कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं है। नहीं, गुरु के चरणों का तो आश्रय आवश्यक है। रात दिन गुरु चरणों के आश्रय में, और भजन की एक नियमावली होनी चाहिए। जवानी ऐसी थोड़ी होनी चाहिए। हमें जवानी में कोई जाना ही नहीं कि हम जिंदा हैं कि मरे हैं। आज यहाँ कल वहाँ, गंगा के किनारे कभी रोड में नहीं चढ़े। कभी ऐसा आया है कि रोड में चलना है तो पगडंडी पकड़ी है, रोड में नहीं चले। गांव नहीं किसी के गए। कभी पूरी जिंदगी में वृंदावन के सिवाय रसोई में भोजन नहीं पाया कि कोई रसोई में बना के दे रहा हम ऐसे पा रहे, कभी जीवन में नहीं पाया। बड़ा कष्ट में जीवन। तब काम की सताता है, ये स्मरण ही नहीं था। 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन नहीं तो काम, बस हर समय एक लगन लगी थी भगवान मिल जाए, एक लगन लगी थी कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, दूसरी कोई। तो ये जवानी कठोरता में व्यतीत होनी चाहिए। कठोर तप के द्वारा इसको बिल्कुल शासन में लावे और गुरु की सेवा में रहे, गुरु की शरण में रहे। नहीं तो फिर महाराज
ये फिर क्या होता है कि 4 लोग भगत बन जाते हैं, पूजा पाठ शुरू हो जाती है, मान सम्मान मिलने लगता है, लक्ष्य हमारा बदल जाता है। गुरु तो बोलते दूर रहो तुम हमसे, वो सच्चे गुरु हैं। कह रहे पास में नहीं रहना है। सच्चे गुरु हैं। चेला बनाया तो बोले दूर रहना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। गुरु की महिमा यही है कि गुरु कहें दूर रहो और हम ऐसे रहें। छोटा बच्चा जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है तो रोता है, पर वो माँ के ही चिपटता है। तो ऐसे गुरु जब दूर करे तो हमें गुरु की ही आसक्ति प्रकट करनी कि महाराज हम आपके बिना नहीं जी सकते, हम इतने समर्थ संत नहीं है कि आप हमें दूर करो हम चल दें। नहीं, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, गुरु निरपेक्ष और चेला आसक्त, तभी परमार्थ पुष्ट होता है। गुरु आसक्त, चेला निरपेक्ष। आजकल ऐसा हो रहा है कि चेला निरपेक्ष है गुरु से और गुरु आसक्त है। ऐसा ही है महाराज, ऐसा ही है। गुरु जो है वो शिष्य को नहीं छोड़ना चाहते, और शिष्य बोलते हैं मुझे आप गुरु चाहिए। गुरु निरपेक्ष, चेला आसक्त, ये शास्त्रीय पद्धति है। और आज का समय चल गया है कि गुरु आसक्त और चेला निरपेक्ष। हमें आपको उपदेश ले चाहिए, आपका सानिध्य ले चाहिए। ठीक बात है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति क्या होती है? ये वाणी से वर्णन करने वाली स्थिति थोड़ी होती है, क्योंकि वाणी त्रिगुण के अंतर्गत है कि नहीं है। वाणी प्रकृति से ही तो बनी है। वो परमात्मा तत्व में स्थिति का कैसे वर्णन कर सकती है? अनिर्वचनीयम स्थिति होती है। जो त्रिगुणातीत होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष, पर वो अज्ञान में सोया है, ऐसे गाढ़ आनंद में डूबा हुआ पुरुष, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन होता है इन गुणों के प्रभाव से, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, तो उसकी वृत्तियां बदलती हैं। उसकी गाढ़ आनंद में, भगवदानंद में स्थिति होती है जो त्रिगुणातीत होता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इसका कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परम पद को प्राप्त महापुरुष होता है जो त्रिगुणातीत होता है। पर बहुत कठिन है ये माया का जो त्रिगुण का प्रवाह है। जब निरंतर भजन करते हुए, सब कुछ सहते हुए भगवान के आश्रित होकर के चले तो दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। भगवान कहते हैं कि ये दिव्य माया है, मेरी गुणमयी माया, दैवी माया है। ये बहुत कठिनता से इससे पार हुआ जा सकता है। अगर कोई मेरी शरण में हो जाए तो मैं उसे पार कर दूंगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तो भगवान की शरण में होकर खूब भगवान का नाम जप करे तो भगवान उसे त्रिगुणातीत कर देते हैं। जो त्रिगुणातीत स्थिति होती है वो किसी से मोह नहीं होता, उसका मान प्रिय नहीं होता, उसे अपमान अप्रिय नहीं होता, उसे किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नित्य व आत्म स्वरूप में स्थित रहेगा, उसकी कोई भी कामना नहीं होगी, विनिवृत्त कामा, और किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव वाला वो त्रिगुणातीत पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि साधना और कृपा में क्या श्रेष्ठ है? कृपा से ही साधना होती है और साधन को कृपा से ही समझे, नहीं तो अहंकार हो जाएगा। अगर साधना का अहंकार हो गया तो नष्ट हो जाएगा, मतलब उसका साधन पतित हो जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ये अहंकार है कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं व्रत रहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, आपका जप रुक जाएगा, आपका साधन रुक जाएगा। साधन कृपा से हो रहा है, कृपा ही साधना है। हमारी दम नहीं है कि हम भजन कर सकें, हम ब्रह्मचर्य रह सकें, हम क्रोध रहित हो सके, हम अहंकार रहित हो सके। ये सब कृपा से हो रहा है भगवान की। तो जो साधन हो खूब लगन पूर्वक करे, पर उसे कृपा से समझे, नहीं तो साधन का अहंकार जहाँ हो गया तो फिर उसको पतित होना पड़ता है। देवर्षि नारद जी को कहाँ अहंकार हो गया, रामचरितमानस में पढ़ के देखना, बस फिर सारा चरित्र बदल गया, फिर भगवान तक को शाप दे दिया, बड़ा चरित्र है। तो अगर साधना का अहंकार हो जाए तो भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए कृपा से साधना हो रही और साधना से कृपा का अनुभव हो रहा है, ऐसे भाव रखना चाहिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।
भगवान, मैं माँ भगवती के नाम रूप लीला चिंतन में भक्ति को बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु आपको सुनने की वजह से राधा नाम का भजन चिंतन चलता वही है, कोई दूसरा नहीं। माँ भगवती हमारी प्रियाजू की ही अंश से प्रकट हुई है, कोई और थोड़ी है। भगवान ये रूप में, लीला में, स्वरूप में अलग अलग है। हाँ, पर राधा नाम लेता हूँ तो ऐसे लगता है माँ कह रही कि हमने गुरुजी मिलाया और हमें छोड़ दिया। अब हम जब माँ का नाम लेते हैं तो आप दिखते हो कि बढ़िया चेला हो, बात नहीं मानते हो, गुरु मानते हो। तो मैं तो राधा और माँ के नाम में, देखो, रूप में और लीला में तो अंतर है, पर तत्व में अंतर नहीं है। तत्व एक ही है। से प्रेम नहीं हो रहा ना। हाँ, पर प्रेम तो रूप से होता है ना। हाँ, तो माँ से प्रार्थना करो कि या तो किशोरी जी के चरणों में हमें रति दो, आप कृपा करो, और या फिर आप कृपा करो अपने चरणों में अनन्यता दो। तो प्रभु माँ आपके पास भेज देती, आप माँ के पास भेज देते। हाँ, हमारा कार्य है जो जहाँ है वहीं प्रतिष्ठित कर देना। हमारा कार्य है जहाँ जो जिस निष्ठा में है उसी निष्ठा में उसको प्रतिष्ठित कर देना, क्योंकि निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। आप माँ से प्रार्थना करो, राधा किशोरी का साक्षात्कार करा देंगे। तो आप जैसे वाहेगुरु जी का नाम देते हो, अपने मुंह से राधा जी जैसा कोई एक नाम दे दो, मेरा मनमुखी नाम में मन लगता है, फिर कुछ विचलित हो जाता हूँ। आपके मुख से एक माँ का नाम मिल जाएगा ना जी, तो कम से कम मेरे मन में आप दोनों एक हो जाओगे कि मेरे आप ही गुरु महाराज। हाँ, तो आप दुर्गा 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 जपो। हम तो यही कहेंगे, अगर माँ में थोड़ी भी आसक्ति है तो पहले माँ का साक्षात्कार करो, वही राधा रूप में आपको मिल जाएंगी, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। तो हम भी तो माँ की उपासना से आगे आए हैं, उन्हीं की उपासना, वही आगे भेजा है। हम सांब सदाशिव उन्हीं की कृपा से हम आए हैं। तो अगर आप निष्ठा पूर्वक माँ को भजोगे तो वही राधा रूप में आसक्ति प्रदान कर देंगे। चुपचाप लगो, एक जगह लग जाओ। हाँ, वो लगना हम ही तो कह रहे हैं ना, लगना चाहिए। तो हम ही तो कह रहे हैं ना। देखो, राधा बाबा जब इस मार्ग में चले तो त्रिपुर सुंदरी की आराधना करनी पड़ी। देवी की कृपा से ही सिया जी को राम जी मिले, देवी की कृपा से गोपियों को श्री कृष्ण रूप में पति मिले। तो देवी की कृपा से ही श्री जी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। आप करो तो ऐसा। और प्रभु जैसे दीक्षा मंत्र नहीं मिला अभी तक, तो अगर बिना टूरिस्ट गाइड के शरीर छूट गया तो क्या होगा मेरा? नहीं, वादा है। हाँ, आप इसमें भ्रम मत कीजिए, वही परम सत्ता है। वो देख रही कि तुम किधर जाना चाहते हो। जब देवी की आराधना की गौरी जी की, तो जानते हो क्या? मनुजा ही राचिव, बात समझना, मनुजा ही राचिव मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम्हारे मन में जो भाव रचना है ना, वही सुंदर सांवरा पति तुम्हें प्राप्त होगा। तो यदि हमारी भावना है कि मुझे राधा रूप का दर्शन हो, तो माँ राधा रूप का दर्शन करा देगी। बड़ी सामर्थ्यशाली। मुझे आप मिल जाए और माँ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।